हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स और मैथ्स की इस सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं लिमिट। और लिमिट में अगर हम बात करें तो लास्ट 3 सेशंस में 3 क्लासेस में हमने लिमिट के बारे में, स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में जाना और लिमिट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक थ्योरम्स हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट, ये हमने कंप्लीट किया। कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। अब उन्हीं मेथड्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, लगभग 10 क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो है वो क्या हमें कुछ नया सिखाने वाला है, ध्यान देते हैं इस बात। आइए, एक क्वेश्चन आपको यहां बोर्ड पे दिखाई दे रहा है जहां लिमिट इज एक्सटेंड्स टू 2 गिवन है और जो हमारा क्वेश्चन है वो है रूट ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस रूट 2 अपॉन एक्स। एक बहुत सामान्य सा दिखाई दे रहा प्रश्न, बहुत आसान है और कॉन्सेप्ट अगर हमें ध्यान में है तो निश्चित रूप से यहां बनने वाले एरर को हम रिमूव कर सकते हैं। तो अगर यहां हम अभी बात करें तो छोटी सी मैं आपको एक बात बता दूं, यहां जो नंबर होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये नंबर जो होगा वो 0 होगा। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम यहां क्या करने वाले हैं, पहले हम इसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर यहां एरर बनता है तो फिर हमारे दूसरी प्रक्रिया जो होती है हम उसका उपयोग करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहां बात करते हैं व्हेन x इज एक्सटेंडिंग टू 0, तो निश्चित रूप से यहां हमें, अगर हम x को यहां 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहला प्रश्न है, हम बहुत आसानी से, बहुत सूक्ष्मता से इस बात को जानते हैं। x को हमने यहां 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो कैलकुलेशन के बाद हमें मिलता है यहां 0 अपॉन 0, जो एक एरर है। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे सामने आ गई है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में हम चर्चा करेंगे इस क्लास के बाद, लेकिन अभी जो मेथड्स हमने सीखे हैं पहले उन्हें एक बार हम अच्छे से यूटिलाइज करें कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अभी यहां 0 अपॉन 0 जब हमें मिल चुका है, तब हमें क्या करना है, किसी दूसरे मेथड से, किसी भी प्रक्रिया से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, इस एरर को रिमूव करना होगा। क्या यहां हम फैक्टर बना सकते हैं? क्या हम यहां फैक्टर बना सकते हैं? ऐसी संभावना हमें नजर आती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या यहां हम रैशनलाइज कर सकते हैं? जी हां, क्योंकि यहां एनी टाइप ऑफ रूट, अगर किसी भी प्रकार का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जब हमारे सामने है और हमारे प्रश्न में, लिमिट के प्रश्न में जब एरर बनता है तो हम यहां रैशनलाइज करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि रैशनलाइजेशन से ज्यादा बेहतर होगा कि हम यहां कहें कि हम कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो फैक्टर एरर बना रहा है उसे रिमूव करेंगे। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन के लिए और पहली स्टेप देखते हैं। जो हमारी फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में होगी वो क्या होगी। लिमिट इज एक्सटेंडिंग टू 0। प्रश्न पुनः मैंने एक बार यहां लिखा है, रूट ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ 2 अपॉन एक्स। अब हमें क्या करना होगा, अब यहां हमें कॉन्जुगेट नंबर ऑफ न्यूमरेटर, जी हां, अंश में जो नंबर हमारे सामने है उसके संयुग्मी नंबर से हम अंश और हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 2 से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हो गई है लिमिट इज एक्सटेंड टू 0। ध्यान से देखने पर जब कभी हम कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास एक बात आवश्यक रूप से होगी और वो ये कि a प्लस बी और a माइनस बी, निश्चित रूप से ये फैक्टर या आइडेंटिटी यहां पे यूज करनी होगी। तो अभी यहां पे हमने बना दिया है द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर ऑफ रूट 2 अपॉन ये जो x है इसे हम बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे और जो रूट ऑफ 2 माइनस एक्स है इसे हमने लिखा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। जी हां, यहां हमने किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। बहुत ऐसे बच्चों के लिए यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहली बार इन सारे मेथड्स को समझ रहे हैं और
जानना चाह रहे हैं किस तरह से रैशनलाइजेशन हम लिमिट के दौरान करते हैं और क्या इसकी प्रक्रिया होती है। तो अभी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और अब यहां पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिलेशन होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिलेशन होगा और अब हमारे सामने यहां पे आता है 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 2। ठीक है, अब हम ध्यान देने पर यहां देखते हैं +2 और -2 का कैंसिलेशन हो जाता है प्यारे बच्चों। और उसके बाद जो हमारी स्टेप है आगे बढ़ाते हैं इसे। नाउ वी हैव लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहां हमारे पास है -x, डिनोमिनेटर पार्ट में हमारे पास है x, रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 2। ठीक है, यहां x से हमने x का कैंसिलेशन कर दिया है और नेक्स्ट स्टेप जो हमारी है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 -1 अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2। अभी रिमेनिंग हमारा जो पार्ट है वो मैंने आपके सामने लिखा है। क्या अभी कुछ और कैलकुलेशन हम यहां कर सकते हैं? क्या कोई फैक्टर या कोई नंबर यहां पे अभी भी कैंसिल आउट होता है या किसी चीज को हम रिमूव कर सकते हैं? अगर कैलकुलेशन अभी भी बाकी हो, लिमिट अप्लाई करने से पहले इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जहां तक हम कैलकुलेशन कर सके पहले हम अलजेब्रिक कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अब हम स्टेप पे आ चुके हैं जहां कैलकुलेशन पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर दी है। तो अब हमें x को सब्स्टिट्यूट करना होगा 0 से। तो नाउ ऑन अप्लाइंग लिमिट हमने यहां पे अप्लाई कर दी है तो हमें प्राप्त होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस 0 एंड रूट ऑफ 2। फाइनली वी हैव -1 अपॉन रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 मीन्स -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। जी हां, एक कांस्टेंट नंबर, फाइनाइट नंबर हमें मिल गया है आफ्टर कैलकुलेशन। बहुत अच्छे से हमने कैलकुलेट किया और ये नंबर हमारे सामने आया। तो जो पहले हमें स्टार्टिंग में 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हमें मिली थी, अब ऐसा कोई भी नंबर, कोई भी संख्या हमारे सामने नहीं है और हमने उत्तर प्राप्त कर लिया है। नाउ -1 अपॉन 2 रूट 2 इज करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो प्रश्न हमारे सामने था इसके लिए हमने कैलकुलेशन किया है, हमने रैशनलाइजेशन किया है। रैशनलाइजेशन करने के बाद में जो लिमिट अप्लाई करी, कॉमन फैक्टर जो यहां एज ए एरर था, उस एरर को रिमूव करने के बाद जब हमने इसे पूरी तरह से कैलकुलेट किया तो हमें आंसर मिल गया है। ठीक है, एक वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहां पे सॉल्व कर लिया है और अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सेशन में मेरा फोकस रहेगा रैशनलाइजेशन मेथड को पूरी तरह से समझाने का। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे ही प्रश्न मैं यहां पे आपको और हल करवा रहा हूं। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए और सेकंड क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही बात है। लिमिट इज एक्सटेंड्स टू 0 यहां पर हमारे सामने है। क्वेश्चन है x अपॉन रूट ऑफ a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। एक सामान्य सा प्रश्न, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से होने वाला, उसी प्रकार से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो पहली स्टेप यहां पे होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो क्या होगी। तो यहां हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मैं लिख देता हूं यहां ऑन मल्टीप्लाइंग with or by, we can say with conjugate number of denominator, means we have to multiply it by root of a plus x plus रूट ऑफ a माइनस एक्स। जी हां, इस नंबर से हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पार्ट्स में मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना होगा
एरर बनाने वाला जो हमारा एक एरर क्रिएट करने वाला जो हमारा फैक्टर होगा वो रिमूव हो जाएगा। और बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बिल्कुल समानता लिए हुई एक प्रश्न आपके सामने है, तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और वहां पर हम देखते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ नया वेरिएशन होता है उसे हम पूरा सॉल्व करते हैं, अदरवाइज मैं उसे आपको समझाकर और आगे की ओर बढ़ता हूं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फिर से यहां उसी प्रकार का एक प्रश्न आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो मैंने यहां पे इंसर्ट किए हैं इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो निश्चित रूप से जब कभी परीक्षा में किसी भी एग्जामिनेशन में जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम इसमें बहुत कम इसमें कंज्यूम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेने के बाद निश्चित रूप से आप बिना किसी एरर के ऐसे सारे क्वेश्चंस को बहुत बहुत कम टाइम में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो मेरा मोटिव यहीं पर ये इस बात को मैं बताना चाह रहा हूं वापस से आपको कि इन क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद वेरिएशन, इन बातों पर आप ध्यान दीजिए। बढ़िए नए क्वेश्चन के लिए देखिए तो यहां पर क्या होने वाला है, बिल्कुल वही बात है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x इज एक्सटेंडिंग टू 0 इसे पूरी तरह से बोला जाता है। और सीधा सीधा अगर हम बात करें तो हम कहते हैं x एक्सटेंड्स टू 0। तो अभी x जो है वो 0 का अप्रोच करता है। तो एक बार मैं एक काम ये करता हूं, यहां पर इस क्वेश्चन में गलत क्या है उसे हम देखते हैं। गलत इन द सेंस मैथमेटिकली इसमें एरर क्या आ रहा है, तो उस बात के बारे में चर्चा करते हैं। लिमिट मैंने यहां 0 अप्लाई कर दी है, a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 0 होल स्क्वायर। जी हां, x को हमने यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट किया है। तो अब यहां पर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ अगेन a स्क्वायर अपॉन 0। तो निश्चित रूप से यहां पे हमें 0 अपॉन 0 प्राप्त होता है। ओके, नाउ वी हैव गेट 0 बाय 0। तो 0 बाय 0 एक एरर बन गया है। तो प्यारे बच्चों, जब 0 अपॉन 0 हमारे सामने हो या इंफिनिटिव अपॉन इंफिनिटिव हमारे सामने हो या 1 पावर इंफिनिटिव हमारे सामने हो, तो ऐसे स्थिति में, ऐसी कंडीशन में हमें क्वेश्चन को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा वेरिएशन के साथ में किसी दूसरे मेथड के साथ, लाइक फैक्टर मेथड मींस फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म और भी किसी प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी इन फॉर्म्स की ज्यादा जानकारी मैंने आपको नहीं दी है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की। और यहां अब आपको क्या करना है निश्चित रूप से आप जान चुके हैं, यहां आपको क्या करना है उसे आप जान चुके हैं। फिर भी मैं एक बार इसे बता देता हूं कि अभी जो एरर हमारे सामने आया है, इस एरर को रिमूव करने के लिए, इस एरर को रिमूव करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको इसे सॉल्व कर देता हूं। देखिए, हमें कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये नंबर हमारे सामने आता है। हमें यहां मल्टीप्लाई करना होगा अंश तथा हर दोनों में, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। तो यहां पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है इसे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हमें यहां पे करना है। तो अब आपके सामने जो बात आती है, अब आपके सामने जो बात आती है बिल्कुल सामान्य बात है। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पे आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां आप a माइनस बी, a प्लस बी यहां अप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी और a माइनस बी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को आप जब यूज करेंगे तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर पहुंचेंगे और जो एरर बनाने वाला हमारा फैक्टर है उसे आप कैलकुलेट कर देंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4,
जी हां, अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निश्चित रूप से इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ नया वेरिएशन यहां पर है और क्या पुरानी बातें ही यहां पर है। दोनों ही बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों को हम यहां देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए अब यहां अगर हम बात करें, बिल्कुल 0/0 बनाने के लिए यहां पर जो हमारा फैक्टर है मौजूद है, x की वैल्यू 4, और इस प्रकार से यहां जो होगा x होगा, यहां जो नंबर होगा वो x होगा, यहां जो नंबर लिखा हुआ है वो x है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन के। नाउ वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 9। जो यहां स्क्वायर रूट है वो सिर्फ इतने से पार्ट पर है, यहां नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आइए प्रश्न को पुनः मैं आपके सामने एक बार यहां लिखूं। वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 4, वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 9, अलग से -5 यहां पर है, ठीक है, अलग से -5 यहां पर है। तो अब इसे जब हम सॉल्व कर रहे हैं, अब इसे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए सबसे बड़ी चीज आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर हम फैक्टर बना सकते हैं, वी कैन फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 16, एक बात। और फिर भी ऐसा करने के बाद भी, चलिए फैक्टर मैंने यहां पे कंप्लीट कर दिए हैं। द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 16 आर x प्लस 4 x माइनस 4, ठीक है। और जो हमारा डिनोमिनेटर है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई होल नंबर विथ कॉन्जुगेट नंबर ऑफ द डिनोमिनेटर। जी हां, हर के संयुग्मी नंबर से हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5। यहां हमने रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 के कॉन्जुगेट नंबर से डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आगे की बात करते हैं। तो अब यहां पर निश्चित रूप से जब हम कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी हमारे सामने होती है, और आइडेंटिटी यहां बन चुकी है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन में कितनी स्टेप्स अभी हमें और यहां यूज करनी है। तो यहां जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है x प्लस 4 x माइनस 4, x प्लस 4 x माइनस 4, x प्लस 4 x माइनस 4 अपॉन यहां x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 है, प्लस 5 है, और डिनोमिनेटर जो हमारा है x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5। जी हां, ये नंबर हमारे सामने, ठीक है। और लिमिट जो है, लिमिट इज x टेंड्स टू 4 हमें गिवन है। तो अब यहां हमें क्या करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 और जो फैक्टर हमने बनाए थे एज इट इज उन्हें लिखना है, यहां मैंने यहां बना दिए हैं। और अब हमारे सामने आता है x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5, तो यहां कुछ नहीं करना है और यहां हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। आफ्टर इट हमें क्या मिलने वाला है,
एक्स स्क्वायर प्लस 4। जी हां, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमने बना दिया है और यहां 5 का स्क्वायर हमने बना दिया है। तो अब हमारे सामने क्या आता है, लिमिट इज एक्सटेंड्स टू 4, ठीक है। और फिर यहां x प्लस 4 होगा, यहां x माइनस 4 होगा, यहां रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 जो हमने बना दिया है। और अब डिनोमिनेटर पार्ट में यहां पे ये कैंसिलेशन होगा, यहां 25 बनेगा। नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन हमें ये यहां पे मिलने वाला है, ये नंबर पूरा यहां से कैंसिलेशन हो जाएगा। इस नंबर को हम इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे और इसके बाद जो हमारी स्टेप है वो हम यहां पहुंचते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 यहां पे आ रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 यहां पर है। अप्लाइंग लिमिट हमने यहां पर अप्लाई कर दी है, कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है। और स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 यहां पर है, तो यहां पे रूट ऑफ 20 कंप्लीटली ये बन जाएगा, प्लस 5 यहां पर होगा, प्लस 5 यहां पर होगा। और इस तरह से, इस प्रकार से हमने यहां पर पूरा जो नंबर है, अब 20 की अगर मैं यहां बात करूं, 20 की अगर हम यहां बात करें, जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने था, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5, ठीक है। हमने यहां रैशनलाइजेशन किया और जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है यहां हमने फैक्टर्स बना दिए हैं। तो रैशनलाइजेशन के बाद जब यहां एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 जो नंबर है, नेक्स्ट स्टेप पे चले तो हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमें मिलता है यहां डिनोमिनेटर पार्ट में, डिनोमिनेटर पार्ट पे अपन ने इसको आइडेंटिटी अप्लाई करी यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ में। और अब हमारी जो कैलकुलेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है वो जानते हैं। फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इस बारे में हम बात करते हैं। तो किसी तरह की कोई एरर हमने यहां नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई एरर हमने यहां नहीं बनाया है। तो यहां पर अब जो नंबर होगा वो क्या होगा, देखिए x को हमें सब्स्टिट्यूट करना है 4 से, जो मैंने यहां कर दिया है। तो 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 यहां पे हुआ है, ये 20 बन चुका है, 20 प्लस 5 यहां पे हो चुका है। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 20 की अगर हम बात करें, वी कैन राइट इट 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ऐसा हम इसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो यहां हो गया 2 रूट 5 प्लस 5, ये हमारा आंसर यहां पे बन जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब यहां हम अगर बात करें, अब एक नया वेरिएशन हमारे सामने आता है। एक वेरिएशन हमारे सामने है क्योंकि अब तक क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो हमने कंप्लीट किया है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो हमने कंप्लीट किया है, वहां पर क्या हुआ है, वहां हमें पुनः एक बार मैं आपको बताऊं, सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो यहां हमने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें मिला, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम यहां बात करें, तो इन सारे क्वेश्चंस में क्या होगा, इन सारे क्वेश्चंस में क्या होगा, एक बात पे ध्यान दीजिएगा। यहां हमें 9 है और क्षमा कीजिएगा मैंने यहां 4 कर दिया, चलिए इसे 4 कर देते हैं, इसे 4 बना देते हैं, ठीक है। ये 4 हम इसे बना देते हैं। तो यहां जो हमारा आंसर बनने वाला है, इट विल बी 2 रूट 5 प्लस 5 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया। और फिर अगर हम बात करें यहां पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बढ़ते हैं। तो 5 में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे सामने है, यहां हमारे सामने क्या है, यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही, जी हां दोनों में, यहां पे रूट वाला एक नंबर, स्क्वायर रूट वाला एक नंबर यहां पर है। तो यहां डबल टाइम रैशनलाइजेशन हमें करना होगा, यहां हम द्विपरिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। लिमिट x इज एक्सटेंड्स टू a यहां पर गिवन है, a प्लस रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस 3x है।
ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें कॉन्जुगेट नंबर ऑफ न्यूमरेटर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर एंड कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर दोनों से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां बन जाएगा रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस रूट ऑफ 3x, रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस रूट ऑफ 3x। जी हां, अभी हमने यहां किया है द कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विथ द कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर। अब हमें जो डिनोमिनेटर में हमारा नंबर है रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, अगेन इन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग विथ रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 रूट x। अभी हमने यहां पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। अब हमें यहां पे सॉल्यूशन के लिए बढ़ना है। तो सॉल्यूशन में क्या मिलने वाला है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं करते हुए इस बात पे ध्यान देना है कि कैसे हम बहुत आसानी के साथ बहुत कम समय में क्वेश्चन को बिना किसी गलती के सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर a प्लस बी a माइनस बी हमने अप्लाई किया, तो हमें यहां मिलता है, ठीक है, और जो रिमेनिंग हमारा फैक्टर होगा रूट ऑफ 3a प्लस एक्स, एज इट इज हमने उसे यहां लिखा है। डिनोमिनेटर पार्ट में देखते हैं हम a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी यहां मिलता है, तो 3 रूट ऑफ 3a प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 2 रूट एक्स, ये हमने कर दिया है। और रिमेनिंग जो हमारा फैक्टर है रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस रूट ऑफ 3x, इसे हमने बिना किसी डिस्टरबेंस के एज इट इज यहां लिख दिया। अब यहां पे क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो अब यहां जो नंबर बनता है उसे हमने यहां लिखा, और जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट करना है। a प्लस 2x माइनस 3x यहां आ चुका है, 3a प्लस x प्लस 2 रूट x यहां हो गया है, और डिनोमिनेटर जो हमारा है यहां पर हमें मिलता है 3a प्लस x माइनस 4x। जी हां, यहां 4x बन जाता है, और रूट ऑफ a प्लस 2x रूट ऑफ 3x, रूट ऑफ 3x, ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया है। अब सामान्य सी कैलकुलेशन है और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन को चला जाता है, इसका सॉल्यूशन हमें मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व कंप्लीट कर देते हैं। तो कैसे होगा देखते हैं। पुनः एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमने कहां पर इसे छोड़ दिया था। लिमिट एक्सटेंड टू 0 a प्लस 2x माइनस 3x, a प्लस 2x माइनस 3x, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, और जो आगे पार्ट था वो है 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, 2 रूट x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3a प्लस x माइनस 4x, 3a प्लस x माइनस 4x, 3a प्लस x माइनस 4x, और एक जो अंतिम फैक्टर है उसे भी हम देख लेते हैं ताकि गलती ना हो। रूट ऑफ a प्लस 2x 3x, रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस रूट ऑफ 3x। जी हां, प्रश्न हमने वापस अच्छे से लिख लिया है, अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 यहां पर है, a प्लस 2x माइनस 3x ये बन चुका है a माइनस x, यहां हमारे सामने आता है 3a प्लस x प्लस 2 रूट x अपॉन, यहां मिलता है 3a माइनस 3x, और फिर यहां होता है a प्लस रूट ऑफ 2x प्लस रूट 3x। अब यहां से हम 3 को कॉमन लेते हैं,
3 को हमने कॉमन ले लिया है, तो बाकी पार्ट को मैं यहां से हटा देता हूं। 3 को मैंने कॉमन ले लिया है, ये कैंसिलेशन हो चुका है। अब हमें x को 0 बनाना होगा, ये पार्ट 0 बन जाता है, ये पार्ट 0 बनता है, यहां ये 0 बन जाएगा और ये पार्ट 0 बन जाएगा। तो रिमेनिंग जो नंबर हमारे पास बचने वाले हैं, जो फाइनली जो कैलकुलेशन हम कर दी हमने, यहां होगा 3a, नीचे होगा 3, और उसके बाद यहां इसको 0 बनाया तो रूट a हमें मिलता है, ये कैंसिल आउट होता है। और जब यहां से कैंसिल आउट हम करते हैं, इसे कैंसिलेशन करते हैं, वी विल गेट रूट a। तो इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ a हमारी लिमिट होगी। यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ a होगा। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। जो प्रश्न आपके सामने था, जहां पर 0/0 एरर हमारे सामने था, यहां पर हमने डबल टाइम रैशनलाइजेशन किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आई होप ये 1 नंबर से 5 नंबर तक के क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और यहां पर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक एक समानता दर्शाते हैं, उनमें हमें 1 टाइम रैशनलाइजेशन करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो डबल टाइम वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट नंबर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों के ही नंबर से हमें यहां मल्टीप्लाई करना है। और हमने कंप्लीट किया और आंसर हमने रूट ऑफ a फाइनली प्राप्त कर लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्या कुछ अलग है तो वहां पर मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया है। यहां पर हमें डबल टाइम रैशनलाइजेशन करना होगा, तो क्या करना होगा वो बात मैं आपको एक बार यहां बता देता हूं, फिर प्यारे बच्चों बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, यहां पर जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 गिवन है हमें, 3 - 5 + x यहां पर है, और 1 - रूट ऑफ 5 - x यहां पर है। तो हमें यहां पर क्या करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3 + रूट ऑफ 5 + x both in numerator and denominator as it is यहां के कॉन्जुगेट नंबर से। ध्यान दीजिएगा, 1 + रूट ऑफ 5 - x, 1 + रूट ऑफ 5 - x। इसके अतिरिक्त इसे छोड़कर कोई भी परेशानी हमारे सामने नहीं है। हमें यहां पर, यहां देखिएगा, यहां हम a + b का उपयोग करेंगे और डिनोमिनेटर में नीचे वाले पार्ट पे हम यहां a - b और इस भाग के साथ a + b यहां हम करेंगे। ऐसा करने के बाद बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ भी परेशानी नहीं होगी, बस हमें यहां पर करना होगा द्विपरिमेयकरण। यदि मैं हिंदी में इसकी बात करूं, टेक्निकल वर्ड को अगर हम बताएं कि डबल रैशनलाइजेशन क्या होता है, तो कॉन्जुगेट नंबर ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऐसी स्थिति पे हम पहुंच जाते हैं। और अब आपके सामने है, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा एज इट इज। यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही बात है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपके लिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल वैसा ही है, और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही सारी चीज है। तो प्रश्न संख्या 1 से 5 तक मैंने आपको हल करके बताया है। यहां पर मैं उम्मीद करता हूं इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, और ये प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस दिए हैं एज ए क्लास। बिल्कुल ऐसा है जैसा कि हम कक्षा में करते हैं, वहां जिस प्रकार के होमवर्क हमें मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही एक होमवर्क मैंने आपको दिया है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा प्रश्न संख्या 6 से 10 तक, और निश्चित रूप से यू विल सॉल्व। ये ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि आप इन्हें प्रश्नों को हल करेंगे। आई होप आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। और हमने लिमिट की जो क्लास ली थी, लिमिट में हमने 3 क्लासेस अभी कंप्लीट की है, और यहां पर हमने सॉल्व कर लिया है, सीखा है हमने सॉल्व करना, प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। जब फैक्टर मेथड काम नहीं करता तो रैशनलाइजेशन मेथड को कहां उपयोग हमें करना हो। तो वाणी को विराम देता हूं, कक्षा को विराम देते हैं। मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिपेंडेंट ऑन लिमिट्स के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे। गुड लक, गुड बाय।